सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष दे। आज का वचन है मुर्कुस 16 अध्याय से पढ़ेंगे। 11 को यीशु का दिखाई देना, यानी 11 चेलों को यीशु को दिखाई देना। हम यहाँ पे कह रहा है पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु किसको दिखाई दिया? जब 11 चेले क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। जब भोजन पे बैठे थे तो उन्हें क्या किया? दिखाई दिया। इसको निकाल लो। हालेलुया। 11 चेलों को क्या किया? उसने दिखाई दिया। अब यहाँ पे और उसने अविश्वासी और मन की कठोरता पर उलझा दिया, क्योंकि जिन्होंने उनके जी उठने के बाद उसे दिखाया था उन्होंने उसकी प्रति ना की थी। हालेलुया। जो 11 चेले थे उनको प्रभु यीशु दिखाई दिया। जिन्हों बैठे तो वहाँ कई लोग थे जो विश्वास में थे और अविश्वास भी लोग थे, यानी प्रभु के लोग भी थे और बाहर के लोग भी थे। लेकिन वही लोग देख रहे थे जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। उनको दिख रहा है कि यहाँ प्रभु है, यहाँ प्रभु है। और कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा था। वो कह रहे थे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोगों को यीशु वहाँ दिखाई दे रहा था। अब यहीं पे आप मन की आंखों से देखेंगे ना जिस दिन, तो आपको खुद दिख जाएगा प्रभु। हालेलुया। मन की आंखों से देखोगे तो प्रभु दिखाई देगा, क्योंकि आपका उठना बैठना चलना फिरना सब प्रभु की ओर से है। आप अगर परमेश्वर में मन लगाएंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर भी आपको आज मन लगाएगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखता, सबको दिखता है, सबको उजाला करता है। हालेलुया। सबको उजाला करता है। यहाँ पे कहता है कि उन्हें दिखाई दिया और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुख समाचार सुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसको कह रहा सुना? आपको प्रभु दर्शन दिया तो आप क्या करेंगे? अपनी तक रखेंगे कि जाके लोगों को बताएंगे? किसी ना किसी को तो बताएंगे ही, किसी ना किसी को कहोगे कि हमको आज ऐसा दिखा है। मैं खुली आंखों से कहोगे हम ऐसे बैठे थे, ऐसा हमें प्रभु दर्शन दे दिया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या किया? जो चेले थे उनको कहा, जब उनको दर्शन दिया तो उनसे क्या कहा? यही कहा कि हम जा सारे जगत में जाके बता, लोगों को जाके वहाँ बता, दर्शन के बारे में बता। अब वो चेले ने क्या किया? सारी जगत में जाकर लोग जो इस सृष्टि परमेश्वर ने जो बनाया है इस सृष्टि को, उसको परमेश्वर का क्या किया? उसने जाके सुख समाचार बताया। कुछ भाई बहन परमेश्वर में जब आते हैं ना तो कहते प्रभु मुझे ठीक कर दे, मैं ठीक हो जाऊं तो मैं पूरी उम्र अपनी आपकी सेवा करूंगा। प्रभु मुझे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दे दे, मेरे अंदर वो सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो चंगा हो जाए। हालेलुया। जिसको कहूँ वो चंगा हो जाए। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है सारे जगत में जाओ, लोगों को बताओ। क्या बताओ? सुख समाचार। हमारा उद्धार करता परमेश्वर जो हमारा सब कुछ करने वाला है, जो आपको आशीष देने वाला, आपके शरीर को चंगा करने वाला, आपके परिवार को चंगा करने वाला, कोई भी बीमार नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे जाके सुख समाचार प्रचार करो।
मैं आपको बताऊँ, कुछ बहनें हमसे नहीं, परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु यदि इससे मुझे मुक्ति दे दे, इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे दे, तो मैं पूरी उम्र तेरी सेवा करूँगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो हाँ, छोड़ा तो नहीं है, लेकिन क्या वो पहले जैसा प्रेम अब भी परमेश्वर से कर रहे हो? क्या समय पे तुम परमेश्वर के पास जा रहे हो? क्या परमेश्वर के पवित्र दिन को मानने हो? विश्राम दिन के पवित्र मानने हो? जिस दिन परमेश्वर का दिन, प्रभु ने कहा 6 दिन तू काम कर, 7वें दिन तू मेरे भवन में आ, क्या तुमने वो वादा पूरा किया है? क्या वादा पूरा किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब मिलने लगता है तो हम क्या करते हैं, सब कुछ मिलने लगता है तो कहते हैं अरे कौन जाएगा तुम, अरे कौन जाएगा, छोड़ो, अपने घर ही में बैठे बैठे प्रभु को याद कर लिया जाए, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने एक भवन ठहराया है, जो वो भवन है आपका मंदिर, आपका घर। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति रहे, वो घर नहीं, वो आपका मंदिर है। हालेलुया। मंदिर में लोग जाके घंटी बजाते हैं, लेकिन ये मंदिर क्या है? अपने दिल की घंटी बजता तो है, याद तो दिलाता है परमेश्वर, लेकिन हम याद ही नहीं करते। हालेलुया। कहते हैं अभी थोड़ा सा और काम कर लूँ फिर जाएंगे। सारा काम निपटा के प्रभु का लेट हो जाए कोई बात नहीं, समय पर हम नहीं जाएंगे। ऐसा है कि चलेंगे, वहाँ बैठना ही तो रहता है, क्या करना रहता है, सुनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे कहता है कि जब तुमने विश्वास किया, सबसे बड़ी बात है विश्वास। आप विश्वासी ना बनो, विश्वास बनो। अगर परमेश्वर आपके जीवन को बचाया है तो आप भी किसी को बचाओ। आप भी जाके किसी को बताओ कि हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, क्योंकि हमने उसका स्वाद चखा है। जब मैं बिस्तर पे थी तो हमें को कोई बचाने वाला नहीं आया था, क्योंकि मैंने स्वाद को चखा है। जब मैं बीमार थी, मैं बहुत जगह जा रही थी, यहाँ तक कितना पानी की तरह पैसा फेंका, लेकिन कोई मेरे जीवन को बचाया नहीं। अब तक तो कब्र में चले गए होते। काश वो ना मिलता हमें, प्रभु ना मिलता हमें, तो आज हम जिंदा ना होते। आज हम देखते नहीं दुनिया। हालेलुया। आज उस परमेश्वर ने हमको बचा लिया, हम उसको कैसे भूल सकते हैं? उस परमेश्वर को हम कैसे भूल सकते हैं? भाई बहनों बताओ, मैं कोई नहीं भूलेगा मन। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जाओ, जब तुम्हें मालूम हो गया, तुम कठोर ना बनो, आप विश्वासी ना बनो। तुम्हें मालूम है कि हमें शुभ समाचार सुनाना है, मेरे जीवन को प्रभु ने बचाया है तो हमें भी बचाना है। समय पे प्रभु के भवन में जाना, सारे काम छोड़ दो, परमेश्वर के भवन में जाओ। क्या तुम्हारे पास 2 घंटे समय नहीं है प्रभु से मिलने के लिए? वो तो 24 घंटा आपकी रखवाली करता है, 24 घंटा आपके दरवाजे पर हाजिरी लगाता है। आपको दिखाई नहीं देता, जैसे चेलों को दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ चेलों को दिखाई दे रहा था कि मेरा प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुशियाँ मना रहे थे। उसे मालूम था कि हमारा प्रभु देख रहा है। सो नहीं जी, क्यों सो रही हो? हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हमें मालूम हमारा प्रभु हमको देख रहा, हमको संभाल रहा, हमको बचा रहा है। उस परमेश्वर को हम कैसे भूलेंगे? जो मैंने वादा किया है वो मरते दम तक मैं निभाऊंगा, तो वो पक्का चेला होता है। आपका विश्वास ही आपको चंगा करता है। आपके विश्वास ही आपके परिवार को बचाएगा। आपके विश्वास ही आपका समाज बचेगा। आप यहीं से उसके लिए दुआ करेंगे तो वो कहीं भी रहेगा, बम्बई रहे, कलकत्ता रहे, कहीं भी रहे, आप यहाँ से कह देंगे तो मेरे प्रियो वो चंगा हो जाएगा।
विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरोगे। विश्वास नहीं तो धर्मी कहाँ से? हालेलुया। क्यों सो रहे हो जी? हालेलुया बोलो यीशु प्रभु की। अब यहाँ कहता है कि तुम सभी को जाओ सुख समाचार सुनो। यहाँ पे कहता है जो विश्वास करे और बत्तीसवां ले उसी का उद्धार होगा। अब यहाँ हो गया बत्तीसवां की बात आ गई। बत्तीसवां क्या है? पहले तो हमने सुना कि विश्वास ही सब कुछ होता है। आपको विश्वास है कि हम यहाँ जाएंगे चंगे हो जाएंगे। आपको विश्वास है कि हमारा मैम आएंगे, हमारा सर आएगा, प्रार्थना कर देगा, चंगे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहता है विश्वास से आप धर्मी ठहरेंगे। यहाँ पे कहता है जो विश्वास करे वो बत्तीसवां ले। कितनी बहनें अभी भी नहीं ली? आपकी बहना भाई जब तैयार हो गए तभी कुछ होगा। लेकिन कितने बहनें 32वां लेकर भी पाप कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? 32वां मतलब है कि तुमने अपना सारा जीवन प्रभु को दे दिया कि हम अब पुराना जीवन अपना छोड़ रहे हैं, अपने आप को प्रभु में बदल लूँगा। प्रभु तू ही बदलने में मुझे सहायता कर। जो मैं गाली गलौज करता था, जो मैं पाप करता था, प्रभु ये मेरे जीवन से ख़त्म कर दे। जिस दिन आप ऐसे मेरे प्रियो कहोगे उस दिन वाकई में हो जाएगा। जब आपने पानी में डुबकी लिया, जैसे बच्चा जब आता है ना, जब पैदा होता है तो उसको क्या करते हैं? नहलाते हैं। क्यों नहलाते हैं? क्योंकि अब इस जगत का हो रहा है, इस जगत का लाडला या लाडली है। हालेलुया। और जब मरता है तो उसको क्यों नहलाते हैं? कोई बता सकता है क्यों नहलाते हैं? दूसरे जगह पे चला हैं? दूसरे जगह पे चला गया। अच्छा, दूसरा जन्म लेगा। क्या तुम्हें पता है कि वो दूसरा जन्म ले रहा है? नहीं जन्म ले सकता है मैम, पता नहीं कौन सा जन्म ले। ये किसी को नहीं मालूम है। ये यहाँ का रीत जो रिवाज है वो आप जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। दो जगह है, एक है स्वर्ग, एक है नरक। तो दूसरा जन्म कहाँ से लेगा भाई? कैसे पता है कि ये दूसरा जन्म ले सकता है? जो झूठा है, जो बोलता है कि ये इनके भविष्यवाणी कर रहे हैं ये दूसरा जन्म लेंगे, कैसे पता है वो दूसरा जन्म लिया है? मरने के बाद मेरे बहन और मेरे भाई, आत्मा मरती नहीं है कभी, शरीर मर जाता है। लेकिन ये है कि आप कहेंगे दूसरा जन्म लेंगे, नहीं। मैं भी अपने दादा से या दादी से सुना था कि 44 लाख भरने के बाद तो दूसरा। हाँ, तब वो भरमेंगे, तब जाके मनुष्य के जन्म लेते हैं। तब तक कैसे भरमत रही तो हकीकत है मैडम, सही बात है। तो हालेलुया। बहुत किस्मत वाला दिला तो एक तुरंत मिल गया। मनुष्य के जन्म लिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? उस परमेश्वर को भूल जा रहा है। जब बुलाया जाए, प्रभु के दास कहते हैं आ जाओ, अच्छा हम आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उसी की गर्ज है, आपका गर्ज नहीं है। हालेलुया। आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आज वो मर गया तो उसकी पूड़ी खा ली, वो मर गया तो उसकी पूड़ी खा लिया। सही है। ये तो पेट टंकी भरने वाला काम है। सही है। हालेलुया। ये टंकी जो है ना, उसको भरना है। आज वो मर गया उसकी पूड़ी खा ली, वो मर गया उसकी पूड़ी, उसके भाई बच्चे के बच्चे खा लेंगे। क्या वो पैसा बर्बाद करना अच्छा है? अरे जो मर गया मेरे बनो, वो वापस नहीं आता है। ऐसा मत समझो कि वो मर गया अब वापसी आता है। अरे परमेश्वर जब तक भेजेगा नहीं तब तक कैसे जिंदा होगे? मरे हुए को परमेश्वर कहता है जिंदा कर रहा हूँ। कैसे कर रहा है? जो तुम जीवित तो हो, लेकिन आपकी आत्मा मर चुकी है। आप जिंदा तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा सो रही है, वो जग नहीं रही है। वो आत्मा कहता भलाई कर ले, बुराई छोड़ भलाई कर ले। जब हम बुराई को छोड़ ही नहीं सकते हैं, पाप को छोड़ ही नहीं सकते, तो हम मरे हुए हैं।
हालेलुया। जब हम छोड़ेंगे नहीं तो हम जिंदा कैसे हैं? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? क्या आप अपने बच्चों को ऐसे गाली गलौज, आपको गाली दे तो क्या आपको अच्छा लगे? हालेलुया। क्या ऐसा पाप करने से इसकी सजा बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं? ये मत समझना। लेकिन यहाँ पे कहता है विश्वास करो, बपतिस्मा लो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। जिसने विश्वास किया वो बपतिस्मा लिया। क्यों लिया? वो अपना जीवन अब छोड़ दिया, पाप का जीवन छोड़ दिया, अब सत्य के राह पे चल रहे। यह है बपतिस्मा। जब बच्चा नहला धुला के क्या कहते हैं, इस दुनिया का हो गया, इसी तरह हम क्या करते हैं, दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। कुछ चेलों ने पूछा प्रभु अब तो हमको मरना पड़ेगा, क्या दोबारा जन्म लेने का? कुछ चेलों ने ऐसा ही पूछा था, क्या प्रभु मुझे मरना पड़ेगा कि हम दोबारा जन्म लें? तो ये हुआ कि नहीं। एक ने पूछा क्या प्रभु मैं माँ के गर्भ में फिर से जाऊंगा, फिर से पैदा होऊंगा? कहा नहीं। कहा तो फिर कैसे कह रहे हो मर गया हूँ मैं? तो प्रभु कहता है कि नहीं, मरे ये जीवन जो अंदर है, आत्मा जो बुरा काम कराता है, बुरी लालसा करता है, लालच करता है, चोरी करता है, सब कुछ करता है इसी। जब तक इसका नहीं बदलोगे तो नया जन्म कहाँ से होगा जी? अपनी सोच को नहीं बदलोगे तो कैसे आपका आगे बढ़ेगा? हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे कहता है बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। ये सब बात है। अभी भी वही हाल है कि आप प्रभु के आगे कसम खा लिया, बाद में बारे लिख ले तो पाप करते रहें। बताओ ये बपतिस्मा लिए तुम? बुराइयाँ छोड़ना ही नहीं, भलाई में लगना ही नहीं है, किसी को शुभ समाचार बताना नहीं, किसी के जीवन को बचाना ही नहीं। क्या ये अच्छा है? हालेलुया। विश्वास करने वाले ये चिन्ह देखेंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले, जब आप बच्चा छोटा होता है ना, वो सत्य पे चलता है। पता है बच्चे क्यों सत्य पे चलते हैं? क्योंकि बच्चा सत्य बोलता है। छोटा बच्चा होता है वो सत्य बोलते हैं, जो बड़े होते हैं वो झूठ भी बोल देते हैं। अब इतने बड़े ये झूठ भी बोल सकते हैं। जो छोटे रहेंगे वो सच बता देंगे, मम्मी ऐसा हुआ था, वो ऐसे कह के गए थे, वो भैया हमको ऐसे कहे, वो बहनी ऐसे कहे, आंटी जी हमको ऐसे बोल लेते हैं। क्यों? वो सत्य बोलना था। हालेलुया। सोने वाले जग जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जगह दो। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ पर कहता है विश्वास करने वालों को ये चिन्ह होगा। क्या चिन्ह देना चाहता है? क्या चिन्ह है? समझ सकते हो क्या चिन्ह है? आपके अंदर क्या चिन्ह है? जैसे कमलेश बहन विश्वास करती है प्रभु पे कि हम विश्वास करते हैं, और जहाँ जाती है ना कोई देखते कि यार ये बीमार है तो वो कहती है यार जा तू चल रहा हूँ। तुम भी कर लो। हालेलुया। तुम भी कर लिया कि हाँ विश्वास किया, तुमने कहा मैं तो विश्वास करता हूँ। हालेलुया। बात नहीं करो जी, बात करोगे तो तुम ही बोल लो, मैं चुप हो जाऊँ। लेकिन यहाँ पे कहता है कि विश्वास करने वाले चिन्ह दिखाएंगे। वो चिन्ह आपके अंदर प्रकट होगा जब आप विश्वास करेंगे। आप जो कहेंगे इस पहाड़ से हट जा तो हट जा, आप जो कहेंगे वो होगा, पर विश्वास करोगे तब तो होगा। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना तो कर दिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आराम मिला कि नहीं मिला। हालेलुया। जब आप विश्वास तो किए, लेकिन कोई आ गया तो आपने प्रार्थना किया है प्रभु ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो सच में आपको जब प्रभु ने
फिर मन में शैतान ये भी डालता, पता नहीं प्रार्थना किया होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये देखते कि नहीं, हमारा परमेश्वर ने काम किया है। वो खुद कहता है तुम मुझे चख के परख के देख ले मैं क्या चीज़ हूँ। यदि उसको मैंने स्वाद को चखा है, मुझे विश्वास है अपने प्रभु पे। हालेलुया। अगर आपको विश्वास होगा तो आप अपने आप दौड़ के आइए। आपको विश्वास होगा तो अपने प्रभु से मिलने जाएंगे। नहीं विश्वास होगा तो कहोगे अरे आज नहीं अगले शुक्र, अगले संडे को जाएंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या बोलना है कि विश्वास करने वालों को यह चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। ये चिन्ह होगा, पहला चिन्ह होगा कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे, शुद्ध करोगे। कोई मर गया तो जिंदा भी कर सकते हो, आपको विश्वास होगा। मैं भी ऐसे आपको बताऊँ, जब नई थी मैं विश्वास तो थी, शुरुआत में हम भी बहुत विश्वास किया और अभी भी विश्वास करती है, ऐसा नहीं। अचानक मेरे सामने ऐसा घटना हो गया कि ठंडी का दिन था और ठंडी में हम अपने ससुराल गए थे और मेरा वहाँ आग जल रहा था, मेरा जेठ वहाँ ताप रहा था और वो ताप रहा था। अचानक उसको फाली मार दिया। अब मुँह टेढ़ा होने लगा, वो कुर्सी से नीचे गिर गया और उसका वो, तब एक मुझे जानती थी कि ये प्रार्थना करती है, तो वो आई, चाची चाची चाची। मैं कह क्या हो गया बेटा? कह चाची पापा को ऐसा हो गया। मैं कह चलो देखे क्या है। देखा तो मैं कह अरे प्रभु, मैंने विश्वास से प्रार्थना किया। सब कह रहे, कुछ कह रहे अरे ले चलो फलाने को दिखा दो, उनको दिखा दो उनका। हम कह भैया बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर ले जाना। अगर नहीं आराम मिलेगा चले जाना, आराम मिल गया तो कभी नहीं जाना। तब उसने कहा ठीक है चलो अब तुम ही करो। प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करके मैं चली आई। 5 मिनट नहीं लगा, उसका धीरे धीरे ठीक हो गए तुरंत। जब उसका ठीक हो गया तो वो खुद मेरा जेठ बोला कि तुम मेरे गुरु हो, हम तुम्हारे चेले हैं। हालेलुया। क्योंकि हम तो इतना बड़ा चमत्कार नहीं देखा कि आज मुझे अभी फाली सो नहीं बना खत्म कर रहे हैं। वो खुद देखा कि आज मेरे जीवन को बचाने वाला वो प्रभु जो तुरंत इलाज कर दिया। हालेलुया। मैंने कहा मैं गुरु नहीं हूँ भैया, आप भी कर सकते हैं, आप उनके चेले बनिए, हमारे चेले नहीं बनिए। हम भी उन्हीं के दासी हैं, आप भी, आपको मैंने हाथ पकड़ा दिया है, अब आप उन्हीं के अनुसार चलिए। हालेलुया। कह नहीं बिना गुरु का ज्ञान नहीं, मगर बात तो सही है भैया। ठीक है, आप प्रार्थना सुना करिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वो खुद कहते हैं मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे। जैसे बोलते हैं रखंडा रब खरीली बांधे रबसी लबारी खरीली बेली, अरे भाषा ले रहा है। वो जानना क्या बोल रहे हैं, ये किसी किताब में नहीं है, किसी किताब में नहीं पाओगे, लेकिन जान भी नहीं पाओगे क्या है। ये मनुष्य नहीं जान पाएगा, लेकिन दुष्ट जान जाएगा क्या बोल रहा है। कहते हैं अरे ये पता नहीं क्या बोल रहे। हालेलुया। वो छोड़ के भाग जाएगा। बोला यीशु प्रभु की। लेकिन यहाँ पे कहता है सांपों को उठा लोगे और यदि वे प्राणनाशक वस्त्र भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप विश्वास किए तो वो आप चिन्ह दिखाएंगे, आपको चंगा भी करोगे, लोगों को ठीक भी कर सकते हो। यहाँ से बोलोगे वहाँ ठीक हो गया, वहाँ ठीक हो गया तो आपका नाम हो गया, प्रभु का नाम हो गया। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है कि सांपों को भी उठा लोगे। कोई कुछ तुम्हें दे दिया, कुछ कहे मैडम जी हमें बैठा रहे, का दिन कौन आवा और लवंगिया ऐसे ऐसे कह के चला गया, तब से हम बीमार है। मैं कहा अच्छा भैया कहाँ? मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम ठीक हो जाओगे। बोला हे प्रभु इनके जो कुछ है ख़त्म कर, इनके जो तंत्र मंत्र विद्या पढ़ा गया ख़त्म कर दे, अब वो ठीक हो जाए। और सच में हो गया। कहें अरे हम तो अब तो इतना परेशान हैं। एक जनी जो है हमारे देखा यही कारण हमारे
कई लोग बोले कि घर में जो ने एक जनी कह दिए ना वो देखा मरी गया दुनिया। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे प्राणों को भी मैं बचा लूँगा। तुमको कोई कुछ दे भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको खा जाओ। वो खा जाएगी। कुछ कहते हैं कि यहाँ लवान हुआर के हमको ले ले, चाय में बना के देते हैं मुझे। हालेलुया। क्यों? कुछ नहीं होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने वाला। उस सांप को उठा लोगे वो काटेगा नहीं, अगर डस भी लिया उसने तो तुमको कुछ हानि नहीं होगा। कई बार उसको काटा है, बीच कपड़ा तक उसको खाए, लेकिन कहती है, बताती थी कि मैडम मुझे बीच कपड़ा भी काट लिया लेकिन मुझे कोई असर ही नहीं। कमलेश बहन को कई बार ये खेतों में अकेले ही चली जाती, कहती मैडम मुझे कोई डर ही नहीं है। कई बार ये खेतों में घूमती रहती है, रात रात के घूमती रहती, इसको कोई फर्क ही नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास करने वाले वो चिन्ह देखेंगे, जो उसके प्राणों को बचाने वाला वही है। हालेलुया। एक बहन ने मुझे भी ऐसे सोचा, ये बहुत जलती थी मुझसे, बहुत ज़्यादा जलती थी, तो वो मुझे धोखे से खिलाती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ करके लाई है। बस इतना बोली, बहन खा ले, ये देख इतना अच्छा मैं बना के लाई, खा ले। मैंने कहा ला ला खा लूँ। खा ली, थोड़ी देर के लिए मुझे भी दिक्कत होने लगी। हम अब समझ गए, मैंने प्रार्थना कर लिया, प्रभु जो कुछ है ख़त्म कर, प्रभु मुझे भला चंगा कर। इतना ही किया, हम भले चंगे रह गए। वो फिर देख रही है, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। वो ओझा बोला था कि 24 घंटे में मर जाएगी, ये मरी नहीं है, तो वो तो फेल हो गई, हम तो अमर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा करने वाला, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। जो आपके साथ रहेगा ना, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अब यहीं पे हम प्रभु का यहीं पे समाप्त करते हैं। यहीं पे कहते हैं कि ये हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। आपको विश्वास होगा ना, आप यहीं ऐसे ही बोल दोगे जा तो भला हो जाएगा, सच में हो जाएगा। जब आपका पक्का विश्वास होगा तो अपने यीशु यीशु करोगे, अपने प्रभु को गुणगान गाओगे, तब प्रभु भी देखेगा मेरी भक्ति कर रहा है। प्रभु भी कहेगा मेरी ये भक्ति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो क्यों नहीं सुनेगा वो। जैसे कुछ भाई लोग, कुछ बहनें लोग कहते हैं प्रभु के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। दुनिया जहाँ कुछ भी कहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तो वो है रखवाला। वो कौन है? रखवाला, जो हमें रखाता, हमें बचाता है। हालेलुया। जय मसीह। पढ़े जाए सो प्रभु सबको जय।